Hey guys, what's up? Khwaja Muzammil back on your channel, and so this is the 11th lecture today, which I am going to deliver on the pol science subject. I hope you people are all safe and fine. And today's topic which I have chosen, that is determinants of India's foreign policy and goals of India's foreign policy. ये दो टॉपिक आज हमने चूज़ किए हैं. बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ख्वाजा मुज़म्मिल speaks. So let's move directly on to a topic. First of all, I have written here determinants of India's foreign policy. जो एक फॉरेन पॉलिसी एक देश की होती है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किन चीज़ों पे ड्राइव करती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, ये आपको टॉपिक बहुत ही क्लियरिटी के साथ पहले इस लाइन को समझना है. यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा है डिटरमिनेंट्स एंड यहाँ पे मैंने लिखा है गोल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है. तो यहाँ पे जो मैं डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये किन वजह से, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ. आप एक जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपके इर्द गिर्द एक हिंदू भी रहता है, एक सिख भी रहता है, एक क्रिश्चियन भी रहता है, और आप एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं. तो आपको इन सारे जो नेबर्स आपके हैं, इनके साथ किसके साथ कौन सी लेवल की रिलेशन रखनी है, ये आपको ये डिपेंड करता है. आपको आप किन चीज़ों की वजह से, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इंटरेस्ट इज सीन इन फॉरेन पॉलिसी. किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी, विदेश पॉलिसी होती है, उसका जो निर्भर होता है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरेस्ट, कि नेशन के इंटरेस्ट में क्या है, ये फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड है. इसी तरह एक हमसाया देखता है कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से निकलता है, तो आप देखोगे उस नेबर के साथ वो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन रखता है. सिंपली इज़ हियर डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की नेशनल पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, ये आज आपको मुझे समझाना है. देखिए, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी डिटरमिनेंट जो इसको ड्राइव करते हैं. तो नंबर वन इज़ जियोग्राफिकल फैक्टर्स. जियोग्राफिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि देखिए, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, और यहाँ की इंडिया की जो एक क्या कहते इंडिया की जो कोस्टल इन लाइन है दैट्स अराउंड 35 मिलियन. आपने वो यू जो इंडिया का ऐसे जो नीचे वी शेप है, 35 मिलियन माइल्स, 3500 माइल स्क्वायर इंडिया की कोस्टल लाइन आती है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि इंडिया सबसे पहले जो ग्रेट ब्रिटेन है इससे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि इंडिया को पता है कि यहाँ पर डोमिनेंस, इस इंडियन ओशन में डोमिनेंस रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ इंडिया कैन नॉट क्रिएट ए डोमिनेंस इन दिस रीजन, एंड डेफिनेटली इसकी जो ट्रेड जो यहाँ से चलता आता है देशों का, बाकी देश इस पर मतलब कंट्रोल जमा सकते हैं. तो इससे क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन से इंडिया ने ऑलवेज़ यहाँ पे अपने लिंक्स जो हैं, बॉन्ड जो हैं वो बनाए हैं. और हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इंडिया जो है, इंडिया जो कंट्री है ये सराउंड है, मतलब इसके नेबर्स काफ़ी ज़्यादा है. पाकिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है. तो इंडिया की पॉलिसी जो उन कंट्रीज के साथ, स्पेशली चाइना के साथ, क्योंकि हिमालयाज चाइना के बीच में आते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में, एंड इट हैज़ ऑलवेज रिमेन एज अ नेचुरल बैरियर. ये हमेशा एक नेचुरल बैरियर रहा है. बट ड्यू टू द इन्वेंशंस, जो आजकल की टेक्नोलॉजी का दौर आया है, तो क्योंकि पहले इसको ये एक नेचुरल वॉल की तरह हिमालयाज होता था, लेकिन आजकल चूँकि कन्वेंशनल ये टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, तो ये इट डजंट मैटर कि बीच में हिमालय जैसे पहाड़ हैं तो वहाँ से दुश्मन नहीं आ सकता. नहीं, ये चीज़ें भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करते हैं. तो क्योंकि इंडिया बहुत ही दूर हो चुका था. इंडिया वाज अटैक्ड बाय द चाइनीज़ इन 1962. तो उसके बाद इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी है उसको बदला था. तो ये कहने का मतलब ये है कि जोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं
जोग्राफिकल एरिया जो कंट्री का होता है वो भी एक पॉलिसी को ड्राइव करता है कि आपको ओशन में कैसे रिलेशन अपना बिल्डअप करना है, आपको लाइक पाकिस्तान इस साइड है उसके साथ कैसे आपको बिल्डअप करना है, पॉलिसी रखनी है, चाइना के साथ हम कैसे पॉलिसी रखनी है आपको। तो ये चीज़ें भी, जोग्राफिकल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं ड्राइव करते हैं एक कंट्री की पॉलिसी को। और वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज अगर आप देखोगे कंटेम्प्रेरी की बात करेंगे, टाइम्स की बात करेंगे, जो ही इंडिया चाइना का टेंशन हुआ था रिसेंटली, तो इनके दोनों कंट्रीज़ के बीच में टाइज़ में एक स्ट्रेन आया है। तो उस टाइज़ में जो एक स्ट्रेन आया है तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन पॉलिसी पे इफ़ेक्ट सीधे पड़ गया है उसका, क्योंकि चाइना इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया। तो ये आपको एक बड़ी एग्जांपल है जिसे आपको समझ आ सकता है कि ये एक फैक्टर है जो ड्राइव करता है किसी भी कंट्री की नेशनल पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को। नंबर सेकंड इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि लाइक इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अपोजिट टू इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इम्पीरियलिज्म और कॉलोनी, क्योंकि इंडिया एक खुद सफर रहा है इस चीज़ का। इंडिया हैज़ हरसेल्फ रिमेन एज ए कॉलोनियल स्टेट ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज स्टूड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर दैट इंडिया ने हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया कि इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को हमेशा के लिए, जहाँ पे भी यूएन के किसी भी फॉर्म पे इंडिया जैसी कंट्री ने इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को अपोज किया है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इंडिया की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करता है, क्योंकि इंडिया हैज़ सीन द इम्पीरियलिज्म, बिकॉज इम्पीरियलिज्म लीड्स टू वॉर, एंड कॉलोनियलिज्म आपको पता है इट लीड्स टू स्लेवरी। और इन चीज़ों के रिजल्ट्स इंडिया ऑलरेडी देख चुका है। ये भी एक फैक्टर है जो ड्राइव करता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। नंबर थर्ड है इकोनॉमिक फैक्टर। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो आजकल के वर्ल्ड में देखा जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर बिल्कुल ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी के बाद। ये एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिंपली इसी तरह एक कंट्री की बात होती है। अगर एक कंट्री के पास पैसा है, उसकी इकॉनमी बेहतर है, तो एवरीवन विल बी हिज फ्रेंड। उस कंट्री का हर कोई दोस्त मुल्क होता है। जिसके पास इकॉनमी नहीं है तो उसके पास उतनी फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती है। इकॉनमी आजकल के वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, बिकॉज इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स करंट वर्ल्ड कांट अफोर्ड ए वॉर। जो करंट वर्ल्ड है वो एक जंग को क्या कहते हैं इसको, कि वो एक जंग नहीं लड़ सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आजकल इकॉनमी की वजह से जो वॉर्स हैं वो लड़े जाते हैं। दैट वी आर रिसेंटली सीइंग द ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस। ये थर्ड है जो एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करता है, और इंडिया की भी पॉलिसी को इकोनॉमिक फैक्टर ड्राइव करता है। नंबर फोर्थ इज़ पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन कैसे करता है, कैसे एक डिटरमिनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए। When India got independence after 1947, and after that lot of people, immigrants came from Southeast Asia, African countries से, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ से एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल केम इन। एंड ये भी क्योंकि एक लिंकेजेस होते हैं, उनका डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स आर, और वो इथनिक ग्रुप्स किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एक फैक्टर बनता है यहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से, कि आप कैसे अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव कर सकते हो। एंड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। आप देखेंगे कि जो बुद्धिस्ट पीपल हैं, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा म्यांमार से आई है, काफ़ी ज़्यादा भूटान से लोग आए हैं। तो आई थिंक इंडिया हैज़ अ क्लोज रिलेशन। इंडिया की जो बोथ ऑफ द कंट्रीज, भूटान एंड म्यांमार, आर वेरी क्लोज टू इंडिया, क्योंकि ये एक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ऑफ एथनिक ऑरिजिन जो हैं वो वहाँ से आए हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ की वजह से भी ड्राइव करता है फॉरेन पॉलिसी को। नंबर फोर्थ इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। कॉमन सेंस है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कि जो कुदरती वसाइल आपके पास है, ये भी एक कंट्री के लिए एक फॉरेन पॉलिसी के एक फैक्टर बनता है, इसकी फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करता है। आपको मैं एग्जांपल एक दूंगा, सऊदी अरबिया एंड ईरान, इराक, सीरिया, these all countries, गल्फ कंट्रीज आर रिच इन ऑयल। उनके पास तेल काफ़ी ज़्यादा मकदार में है, वो उन्होंने खुद नहीं बनाया, दैट्स द नेचुरल रिसोर्स। और वहाँ पे आप देखेंगे कि उन कंट्रीज़ की इकॉनमी, उनका जो करेंसी का वैल्यू है, दैट इज़ वेरी वेरी हाई। और इसी तरह अगर ये भी एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करता है,
जैसे हम देखते हैं कि जो ईरान के साथ, क्योंकि इंडिया जो है ईरान करंटली जो ऑयल लाता है वो सबसे ज़्यादा तेल लाता है, वो सबसे ज़्यादा तेल जो लाता है दैट कम्स फ्रॉम ईरान, बट ड्यू टू द स्ट्रेन इन टाइज बिटवीन यूएसए एंड ईरान, इंडिया वाज pressurized by the US to stop बाइंग ऑयल फ्रॉम द ईरान। और ये भी एक फैक्टर फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करता है। टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करती है। लाइक इंडिया हैज़ ऑलवेज, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो स्टार्ट में इसको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, एंड इट वेंट आफ्टर यूएस, ब्रिटेन, रशिया के पास जो कैपिटलिस्ट इकॉनमीज़ हैं, तो ये भी उनकी वजह से, क्योंकि उनके पास इसको एक मकसद था, एक टेक्नोलॉजी लेनी थी, तो ये भी एक फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करने का एक फैक्टर है, एक डिटर्मिनेंट है। इसी तरह नेशनल इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात होती है नेशनल इंटरेस्ट कि देश के हित में कौन सा सबसे ज़्यादा फ़ायदे की बात क्या है। पहले नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है कि क्या ये देश के लिए, अगर किसी भी कंट्री के साथ हम कुछ भी कर रहे हैं तो पहले ये देखते हैं कि क्या नेशनल इंटरेस्ट है इस चीज़ में। तो ये डिटर्मिनेंट, ये फैक्टर करता है एक नेशनल पॉलिसी, कंट्री की एक नेशनल पॉलिसी को डिराइव करने के लिए। एंड इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, यहाँ पे आइडियोलॉजीज भी इम्पैक्ट करती है। लाइक कांग्रेस गवर्नमेंट, व्हेन द कांग्रेस केम इन द पावर, एंड उन्होंने वर्ल्ड को दिखाया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स वगैरह, डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें भी एक फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करती है। बिकॉज आप अगर देखेंगे तो इंडिया जैसी कंट्री कभी भी सपोर्ट नहीं करती है लाइक डिक्टेटरशिप जहाँ पे होती है कंट्री के पास, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है, तो उस जैसी कंट्री के साथ बहुत ही कम रिलेशंस होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है यहाँ पे। और पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, पर्सनल फैक्टर लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही वो एक लीडर ऐसे थे जिसने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी चुनी थी। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जिससे एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी ड्राइव होती है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट जब जवाहरलाल नेहरू उसका ये एक कंसेप्ट था, तो उस वजह से इंडिया को सपोर्ट बहुत ब्लॉक्स से मिला। तो अगर एट दैट टाइम इंडिया वुड हैव चूज वन ब्लॉक, तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर इंडिया टू गेट द इकोनॉमिक पैकेजेस फ्रॉम द कंट्रीज। तो ये भी एक फैक्टर था, पर्सनल फैक्टर्स। नेहरू की ये देन है, पंडित नेहरू की, कि उसने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनाई। नंबर लास्ट यहाँ पे ये प्रमोशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये वही बात है जो मैंने इस चीज़ में फैक्टर में किया। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ, मैंने आपको समझाया कि एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया जैसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कैसे ड्राइव होती है, तो ये मैंने फैक्टर्स आपको बताए। नाउ गोल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, अब देखना है कि इंडिया की जो अगर फॉरेन पॉलिसी है, ये इन चीज़ों की वजह से इंडिया की ड्राइव होती है। लाओ हमें देखना है कि गोल्स क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के। देखिए सबसे पहला गोल जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का है, दैट इज टू सेफगार्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सबसे पहला फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप अपनी टेरिटोरियल, जो भी जहाँ पे भी आपकी ज़मीन है, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी पे कोई हमला नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला मैटर होता है फॉरेन पॉलिसी का, कि आपके पास अगर कोई हमला कर सकता है तो आप अपने जो क्लोज फ्रेंड्स आपके होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। ये सबसे पहला टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का गोल का इंडिया फॉरेन पॉलिसी का गोल है। नंबर सेकंड इज टू मेंटेन एंड एनकरेज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। दुनिया का जो अमन है उसमें आप अपना योगदान अदा करें कि उस अमन को बरकरार रखें, सिक्योरिटी, पीस प्रिवेल हो हर जगह। ये भी एक गोल है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का। टू सिक्योर पीपल लिविंग विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जो भी लोग हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर रहते हैं उनको सिक्योर करना, उनकी सेफ्टी के लिए कोई भी कदम उठाना, ये एक फॉरेन पॉलिसी, एक मुल्क की जो विदेश नीति होती है, इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, बहुत ही बड़ा गोल है ये फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया फॉरेन पॉलिसी का। तो इंक्रीज ट्रेड विद अदर कंट्रीज़, आप ट्रेड करो बाकी देश के साथ, किस देश के साथ आपका ट्रेड करना है, तिजारत करना है, ये भी एक गोल है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का। टू अपोज कास्ट टू इंक्रीज इंडिया एयर एंड सी रूट्स, इंडिया के जो एयर हवाई जो रूट्स हैं और सी समंदरी जो रास्ते हैं उनको आप इंक्रीज़ करें, ये भी एक गोल है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का, क्योंकि इससे ट्रेड बढ़ जाएगा, आपकी कंट्री एक इकोनॉमिक हब बन सकती है। ये एक गोल है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का। तो अपोज कास्ट डिफरेंसेस और डेवलपमेंट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। देखिए
एक और जो फैक्टर है कि कास्ट, आप किसी को भी कास्ट के बुनियाद पे, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, आप इस बिना पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप अगर कोई गोरा है, कोई काला है, आप इस रंग की बुनियाद, रंग की नस्ल पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का गोल, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक गोल है। नंबर यहाँ पे दूसरा जो है, टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मसले हैं आपस में देशों में, वो आप पीसफुली बातचीत के ज़रिए हल करें। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अगर इंडिया को किसी मुल्क के साथ, किसी कंट्री के साथ कोई इशू है, डिस्प्यूट है, तो ये भी आप इंटरनेशनली पीसफुली आप सेटल कर सकते हैं। ये एक गोल है इंडिया फॉरेन पॉलिसी का। तो कोऑपरेट विद ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओस। आप हर जो भी दुनिया की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक यहाँ पे एशियान है, नाटो है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह की जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड स्पेशली यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, आप उनकी जो रूल्स और कानून है उनकी पासदारी करें, उनका एहतराम करें, रेस्पेक्ट दे, यू शुड गिव द रेस्पेक्ट। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। और यहाँ पे रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, आप ह्यूमन राइट्स जो हैं, इंसानी हुकूक हैं, उनकी कदर करें। ये भी एक गोल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। मैंने आपको गोल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बताए, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी समझाया कि एक कंट्री, इंडिया की कंट्री किस वजह से, किन फैक्टर्स की वजह से डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये भी आपको समझाया। अब जो बचा कुचा होगा आपके, आई होप यू विल रीड बाय योरसेल्व्स ऑन योर बुक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।